नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, डायरेक्टर प्रयास आईएएस स्टडी सर्किल, आप सभी का इस कार्यक्रम में बेहद और तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है आगामी 21 जुलाई को जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का इंटरव्यू होने वाला है, शुरू हो रहा है, उसी के संदर्भ में प्रतियोगियों को कुछ तो अपनी बातें बतानी है, कुछ अपने अनुभव बताने हैं, कुछ आप उस अनुभव से कैसे लाभ उठा सकेंगे, जिसको आप टिप्स कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के कगार पे खड़े हुए व्यक्ति को कैसे प्रोत्साहन और किस तरीके की प्रेरणा से भरा जा सकता है, उसकी नकारात्मकता को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, साक्षात्कार को लेकर के जो डर, भय और दुनिया भर का संघर्ष और संदर्भ है, उसको कैसे कमज़ोर करते हुए साहस भरना है। क्योंकि जब हम किसी इस तरीके की परीक्षा में, खासतौर से सिविल सेवा परीक्षा हो या पीसीएस का साक्षात्कार तक का मामला हो, तो जाहिर सी बात है संवेदनशीलता बढ़ जाती है। क्योंकि उत्पादकता देना, प्रभावशीलता और अपनी प्रासंगिकता और अपने व्यक्तित्व को सही तरीके से प्रस्तुत करने की जो दक्षता है और जो क्षमता है, उसका निर्माण करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल इसी कार्यक्रम में कुछ आप मेरे साथ यात्रा करेंगे तो आपको यह लाभ मिलेगा कि आखिर साक्षात्कार में क्या करना होता है। ध्यान रखिएगा, साक्षात्कार एक व्यक्तित्व परीक्षण है। अगर जो लोग ये समझ रहे हैं कि साक्षात्कार ज्ञान का परीक्षण है, मैं उनके लिए थोड़ा सा बोलूँगा कि अर्ध विराम लगाइए। यह केवल ज्ञान का परीक्षण नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व का परीक्षण है। और व्यक्तित्व जो है, जैसे रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, जिस तरीके से रोम एक दिन में नहीं बना, उसी तरीके से व्यक्तित्व एक दिन का नतीजा नहीं होता है। हालांकि ज्ञान के लिए भी यही बोला जा सकता है कि ज्ञान भी एक दिन का नतीजा नहीं होता है, लेकिन व्यक्तित्व को लेकर के चूंकि परीक्षा साक्षात्कार है, क्योंकि साक्षात्कार में आप जा रहे हैं, आपका परीक्षण होना है, व्यक्तित्व का परीक्षण होना है। ऐसे में मैं व्यक्तित्व के दायरे में ही बात करूंगा। और व्यक्तित्व में व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्ति के भीतर होता है। तो एक प्रतियोगी जो वर्षों बरस से सिविल सेवा या पीसीएस परीक्षा के पाठ्यक्रम को पढ़ता लिखता है, उसके अंदर के तमाम आचरण अनुशासन से गुजरता है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों दृष्टिकोणों से स्वयं को अपने अंदर भरमार किए रहता है, उन तमाम प्रतिक्रियाओं, क्रियाओं और तमाम तरीके के संदर्भों से ओतप्रोत होकर के जब ज्ञानार्जन करता है तो व्यक्तित्व को ताकत देता है, व्यक्तित्व को भारयुक्त बनाता है, व्यक्तित्व में साहस और संघर्ष के साथ प्रेरणा और अभिप्रेरणा से युक्त करता है। जब ऐसा व्यक्तित्व हो तो आपको साक्षात्कार आपके लिए सरल विषय होना चाहिए। देखिए, आपका व्यक्तित्व परीक्षण है। 4-5 लोग आपके मेज के उस तरफ मिलेंगे, आप इस तरफ होंगे, मे आई कम इन सर बोलेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, परमिशन लेंगे, इजाज़त लेंगे, आपके बारे में एक नॉर्मल बातचीत से प्रक्रिया शुरू होगी। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, प्रश्नों की गहराई भी बढ़ सकती है। अलग अलग विचार के लोग होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण के जो साक्षात्कार लेने वाले लोग होते हैं, अलग अलग विषयों से निपुण होते हैं, अलग अलग धारणाओं से वो अपने आप को पोषित किए होते हैं। तो उन सभी का सामना आपको समय समय साक्षात्कार के समय के भीतर करते रहना है। अब आपको ये लग रहा होगा कि सारे प्रश्नों का जवाब हो सकता है आपके पास ना हो, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और आप ये भी सोच रहे होंगे अगर उन प्रश्नों का जवाब नहीं आया तब क्या करेंगे, ये भी सही सोच रहे हैं। आपको सिर्फ प्रश्नों का जवाब देना है, नपातुला जवाब देना है, शब्द और वाक्य विन्यास को दुरुस्त रखना है, चेहरे पर थोड़ा सा बेहतर एक रोमांच बना के रखना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप प्रश्न से भय खा रहे हैं, आप प्रश्न से डर रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप यहाँ किसी दबाव या सफोकेशन में फंसे हुए हैं। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आपके अंदर आत्मविश्वास और स्वयं पर विश्वास और कहा जाए वातावरण को एक प्रकार से संतुलित करने की जो धारणा होनी चाहिए उससे आप अछूते हैं। ऐसा तमाम चीज़ें, ऐसी तमाम चीज़ों से आपको अपने को ग्राह्य कर लेना चाहिए कि साक्षात्कार में जब कोई प्रश्न आएगा तो हम उसका साहस से सामना करेंगे। साहस दोनों प्रकार में दिखाना है, हाँ में भी, यानी प्रश्न के उत्तर में भी और प्रश्न के उत्तर नहीं देने में भी। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तब भी साक्षात्कार है, और प्रश्न का उत्तर पता है तो भी साक्षात्कार है। क्योंकि आफ्टर ऑल प्रश्न का उत्तर नहीं में देना भी उत्तर ही होता है। क्योंकि आप उत्तर देने के बाद उत्तर देते समय किस तरीके से महसूस करते हैं। माना आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा और आपने कहा कि साहब मुझे इस प्रश्न का
ठीक जवाब नहीं पता है, माफ़ी चाहूँगा, इसका मेरे पास जवाब नहीं है। अब यह अंदाज आपका कैसा होता है? इरिटेट करने वाला होता है, चेहरे पर अलग से भाव भंगिमा बनने वाला होता है, थोड़े चेहरे पर निराशा का भाव होता है, प्रश्न नहीं जवाब देने से आप गिल्टी फील कर रहे हैं, आप थोड़े से नकारात्मकता की ओर चले जा रहे हैं, या आप अपने साहस, संघर्ष और प्रेरणा विप्रेरणा से युक्त व्यक्तित्व के साथ डट करके चेहरे को उसी रूप में बनाए हुए हैं। दरअसल व्यक्तित्व परीक्षण एक ऐसा सकारात्मक परिवेश, एक ऐसा संदर्भ लिए होता है, एक ऐसी प्रासंगिकता, ऐसी उत्पादकता, ऐसी प्रभावशीलता, ऐसी सहनशीलता और इसी तरीके की ऐसी भावनाओं से जो उस वातावरण में गूंज होती है, ये प्रश्नों की गूंज के साथ उत्तर को फिट करने की कला साक्षात्कार है। इसलिए आप वहाँ पर एक प्रतियोगी के तौर पे नहीं, एक अभ्यर्थी के तौर पे नहीं, बल्कि एक किरदार के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर प्रस्तुत होते हैं, जिसके अंदर भाव भंगिमा होती है, विचार होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं, दर्शन होते हैं और किसी भी प्रश्न को, किसी भी वार को सहने की क्षमता होती है। बात तो मैं बहुत बड़ी बड़ी कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि इनको तो काफ़ी साल का अनुभव है, ये तो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, न जाने कितने परिस्थितियों से गुजरे हैं, तो ये तो यही बोलेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके साथ अभी भी हो रहा है। आप निहायत पॉजिटिव हैं। आप सोचिए कि आप नकारात्मक क्यों हैं, इस पर तलाशिए। आप सकारात्मक क्यों नहीं हैं, इस सवाल का उत्तर खोजिए। आप अद्वितीय हैं, इस पर विश्वास कीजिए। आप निहायत अद्वितीय हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप स्वयं में इसका महसूस कीजिए, स्वयं में यह ताकत महसूस कीजिए कि आप दूसरों से भिन्न हैं, आपका मूल्य भिन्न है, आपकी सोच भिन्न है, आपकी दर्शन भिन्न है, आपका व्यक्तित्व भिन्न है, आपका दृष्टिकोण भिन्न है, आपकी प्रस्तुति भिन्न है, आपका व्यक्तित्व ही भिन्न है। आप जिस तरीके के सवालों का सामना कर रहे हैं, नहीं जवाब की स्थिति में भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर है, इसलिए औरों से भिन्न है। और हर व्यक्ति, हर कैंडिडेट, हर किरदार, हर कलाकार, हर व्यक्ति, हर व्यक्तित्व अपने मूल्यों से प्रेरित होता है, अपनी पसंदों से चलता है, अपनी पसंदगी से चलता है। उसके एक तथ्य पर सब लोगों के अलग अलग विचार भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग कोर्ट में कहते हैं ना, कि न्यायालयी भाषा में कहते हैं ना कि फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। कभी कभी कुछ निर्णय युक्ति युक्त होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी का स्पष्ट उत्तर हो, कुछ युक्ति युक्त उत्तर होते हैं। ऐसे उत्तर जिसकी धारणा, जिसकी अवधारणा आपको नंबर की ओर ले जाती है। लेकिन इसके लिए व्यक्तित्व को संयमित और संतुलित और अनुशासित रखना यह आपकी ड्यूटी रहेगी। माथे पे बल आया, भाव भंगिमाएं बदल गई, प्रश्न के उत्तर नहीं देने की स्थिति में कहीं ना कहीं आप थोड़े से अपने को गिरा हुआ, कमजोर महसूस करने लगे। साक्षात्कार लेने वालों की नज़रों में थोड़ा सा नर्वस दिखाई देने लगे। बैठे बैठे आपके पैर हाथ थोड़े से अलग किस्म के एक्शन कर रहे हैं। ये निराशा के भाव साक्षात्कार के लिए ठीक नहीं होता। आपका व्यक्तित्व अपने हिसाब से फिट है, प्री दिया है, मेन दिया है, नॉलेज की धरातल पर आप कसे जा चुके हैं। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हैं निहायत बेहतर है। बस ध्यान ये भी देना है कि जिस दिन आप साक्षात्कार के लिए जाएंगे, अगर आपको जाना है तो 1-2 दिन पहले भी कमीशन का, जिसका 22 जुलाई को है, 23 जुलाई को है, वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन 21 जुलाई वाला क्या करेगा बेचारा, वो तो फंस गया पहले ही दिन। अगर ऐसा करना भी है तो कमीशन जा कर के थोड़ा सा हाव भाव वहाँ का समझ सकते हैं, क्या पूछ रहे हैं, कैसा क्या चल रहा है। लेकिन ये कोई मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि यही आपके साथ होने जा रहा है। दूसरी चीज़, बस ध्यान ये देना है कि जिस दिन आपका साक्षात्कार है, किस तरीके से कपड़े पहनेंगे, क्या वातावरण लेके जाएंगे, किस तरीके से आप माहौल आपके अंदर है, वो सब चीज़ आपने पढ़ने लिखने से हासिल कर लिया। मैंने अभी तक जितनी बातें बताई, आप पॉजिटिव और निगेटिविटी को रिमूव करिए, ख़त्म कीजिए निगेटिविटी को। अरे जाओ यार, मेहनत से इंटरव्यू दो, ताकत लगाओ, सब प्रश्न का सामना करो, क्या चिंता की बात है, ठीक है। लेकिन जब वहाँ दीर्घा में जिस दिन इंटरव्यू होगा, जब आप बैठे रहेंगे ना, तो थोड़े पसीने आएंगे, थोड़े गदरियाँ भी ये थोड़ी गीली हो जाती हैं, थोड़ी घबराहट होती है,
पानी पी लीजिएगा, अगर बाहर से मिले तो कहीं जूस वूस पी लीजिएगा, स्वास्थ्य सब ठीक रखिएगा, चेहरे पे थोड़े से अपने एक कहते हैं ना कि संतुलन रखिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मुस्कुराते रहिए, मैं ये नहीं कहता बहुत तनाव में रहिए, संतुलन में रहिए। और जो इंटरव्यू दे के निकलते हैं ना, उनके पास जाके सवाल मत पूछना यार कि अभी क्या पूछ रहे थे, फलाना बोर्ड में क्या पूछा, इस बोर्ड में क्या पूछ रहा है। अब पता चला आपका 3 बजे इंटरव्यू है, आप 10 बजे से बैठे हैं, या आप बीच में गए 2 घंटा पहले बैठे हैं, इंटरव्यू दे के जो निकल रहे हैं उनके पीछे आप नोच रहे हैं सवाल को। सब छोड़ो, आपका अपना सवाल, अपने हिस्से की क्रांति करो, अपने हिस्से का संघर्ष करो, अपने हिस्से का आंदोलन करो, और जितना भी समय साक्षात्कार में दो उसमें एक चीज का ध्यान रखो, हर सूरत में सही उत्तर की स्थिति हो या न उत्तर देने की स्थिति हो, व्यक्तित्व के संतुलन और संयम का साथ मत छोड़ने देना। मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर ये तुम्हारे दोनों लक्षण कायम रहे तो अंतिम परिणाम की सूची में आपका नाम जरूर होगा। तो यही मंत्र भी है, यही तंत्र भी है, और आपके व्यक्तित्व की दृष्टि से जितना मुझे लगता था कि कम समय के वीडियो में आपको दिया जा सकता था, मैंने देने का प्रयास किया। बेस्ट ऑफ लक आप सभी इंटरव्यू देने वालों के लिए। प्रयास IAS स्टडी सर्किल की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।